गृह मंत्रालय से ऑर्डर आ गया है। सबसे बड़ी बात यह है कि देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करते हैं, लेकिन अगर सुरक्षाकर्मी ही अगर वही बंधक बनाने लग जाएं तो फिर क्या कहा जाए। आप सब जानते हैं कि कल कुलदीप सिंह सेंगर, बीजेपी के पूर्व विधायक, जो कि उन्नाव दुष्कर्म मामले के दोषी हैं, जिनको उम्र कैद की सजा हुई, उनको जमानत दे दी गई और अब रात को वो पीड़ित और उसकी मां धरना देने के लिए गए इंडिया गेट पर, उनको जबरन उठा दिया गया। और अब एक और ऑडियो सामने आया है। उनकी मां कह रही है कि मुझे सीआरपीएफ की गाड़ी में से निकाल करके धक्का दे करके बाहर कर दिया गया, मेरी बेटी को बंधक बना लिया गया। दरअसल जो उन्नाव दुष्कर्म की पीड़िता है, उनको सरकार की तरफ से सुरक्षा दी गई है क्योंकि उनके परिवार के कई लोगों को मार दिया गया। अब लेकिन पीड़िता वो कुछ और ही बात कह रही है। उससे पहले पीड़िता की बयान में आपको सुनाऊं, पीड़िता ने क्या कुछ कहा है। फोन पर उन्होंने बहुत कुछ बताया है, वो आपको सुनाऊंगा, लेकिन उससे पहले उनकी मां को सुनिए आप। उनकी मां कह रही है कि सीआरपीएफ के लोगों ने मुझे धक्का दे करके निकाल दिया। मेरी लड़की को बंदी बना के सीआरपीएफ हमको धक्का दे के उतार दिया। बोला तुम्हारी ड्यूटी हम नहीं कर रहे हैं, तुम उतरो मैडम मेरी गाड़ी से। तो सर हम तो जब सिक्योरिटी मिलेगी तभी हम धरना प्रदर्शन पे उठेंगे, तभी मेरे बच्चे सेफ रहेंगे, देवर का बच्चा सेफ रहेगा। जब तक का हमको सिक्योरिटी नहीं मिलेगी, जब तक का हम यहाँ पे नहीं उठेंगे सर। मेरे बच्चे अनाथ है, मेरे देवर की बीवी मरवा दिया उनकी। अब इसके बाद में सुनिए जरा, वो रेप पीड़िता, वो दुष्कर्म की पीड़िता, वो कह रही है। उन्होंने बात की है योगिता भयाना से। योगिता भयाना वो एक महिला एक्टिविस्ट हैं, मैंने एक दो बार उनके इंटरव्यू किए हैं। बड़े व्यक्तिगत तौर पर मैं ये कह सकता हूं कि बड़े जुझारू तरीके से वो इस तरह के मामले में सामने आती। और योगिता भयाना से उन्होंने, दुष्कर्म की पीड़िता ने फोन पर बात की और फोन पर बात करते हुए कहा कि मुझे सीआरपीएफ के लोग बंधक बना चुके हैं, गृह मंत्रालय से ऑर्डर आ गया है, अगर मैं घर पर गई तो मकान मालिक मकान खाली करा देंगे। मेरी मां को सड़क पर फेंक दिया गया है, मुझे वकील से मिलना है, सर मुझे बंधक क्यों बनाया गया है। हम इस पर विस्तार से बात करेंगे, लेकिन मुझे लगता है कि सबसे पहले एक बार जरा आप सुन लें आप, और उसके बाद में मैं आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक ट्वीट दिखाने जा रहा हूं। एक ट्वीट आपको दिखाने जा रहा हूं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, जिस वक्त में केस हुआ था और उस वक्त में कितनी बड़ी बड़ी बातें नरेंद्र मोदी कह रहे थे, वो भी आपको सुनाऊंगा। लेकिन उससे पहले मुझे लगता है एक बार हमें पीड़िता की बात को सुन लेना चाहिए। मुझे मैम सीआरपीएफ के लोग बंदी बना चुके, गृह मंत्रालय से ऑर्डर आ गया है। जियो सर बोले हैं कि इनको घर लेके जाओ। घर जाएंगे सर, मैम मेरा मकान मालिक घर खाली करा दिए देगा, तुरंत देर नहीं लगेगी। मुझे बस ये बताओ कि तुम्हें अभी कहाँ लेके जा रहे हैं, और तुम्हारी मम्मी को तो रास्ते में उन्होंने सड़क पे फेंक दिया ऐसे जैसे कि है। वही तो यही चीज है ना। बताओ मैम मैं क्या करूँ, मुझे घर लेके जा रहे हैं, मैं घर कैसे जाऊँ। मुझे सर बुला रहे हैं, सनावर सर बुला रहे हैं, आके साइन करो, आज कोर्ट ओपन है, मैं लगाऊंगा कोर्ट में। बताओ इनकी पार्टी का मैं चलूंगी सर। बात करेंगे नहीं करेंगे आप, मुझे कुछ बताएंगे नहीं बताएंगे आप। वकील मान जाऊँ कि ना जाऊँ आपके अकॉर्डिंग सर, मैं नहीं जा। अब न्याय लेने के लिए वकील के पास भी नहीं जा सकती हो। मैं नहीं जा सकती हूँ। आप सुरक्षा करें, इसका मतलब ये नहीं मुझे बंदी बना के रखेंगे, मुझे मारने मतलब इसे मुझे वकील से मिलना है सर। कितने बार बोलूंगी, आज के बाद इस गाड़ी में मेरे मुझे बैठना, पैर रखना, समझ लो मेरे बच्चों की ये है। मैं इस गाड़ी में आज की बात नहीं बैठूंगी, हमें वकील से मिलना है। अगर आप बंदी बना के रखेंगे समझ लो गृह मंत्रालय से ऑर्डर आया हुआ है। कोई ऑर्डर नहीं है, उनको बोलो दिखाएं ऑर्डर हमें। नहीं, उनको बोलो ऑर्डर दिखाएं। आप उतर जाओ, आप गाड़ी से उतर जाओ। बोलो हमें नहीं जाना, गाड़ी से उतर जाओ। रेड लाइट पे सुनो, रेड लाइट पे गाड़ी का बटन दबाओ और उतर जाओ। आप लाल बत्ती पे आप वो करो, लाल बत्ती पे आप वो कर दो, आप गाड़ी का दरवाजा खोल के उतर जाओ, ठीक है। लाल बस पहुंच ही रहे। हाँ तो बोलो मुझे उतरना है, मुझे वकील से मिलना है, मैं अपना न्याय कैसे लूंगी। वकील से मिलने, वकील का फोन भी आ रहा है आपके साथ में, वकील बोला कि साइन करो, वकील कोर्ट
ये जानबूझ के कर रहे हैं क्या? ये चाह ही नहीं रहे आप साइन करो? जानबूझ के क्या, मैम, ये गृह मंत्रालय से ऑर्डर आ गया है, सरकार का ऑर्डर आया है कि विक्टिम की सुरक्षा है तो विक्टिम को कैद रखो। अभी तुम गाड़ी से उतरने की कोशिश करो, इन्हें बोलो मुझे वकील के पास, ये मेरा अधिकार है, कोई नहीं रोक सकता है, वकील से इनकी बात कराओ। अधिकार है कि हम जा सकते हैं। आप वकील से इनकी बात कराओ। मेरे बच्चे आप ले और लेना वो- गोल चक्कर के पास हाँ। सब्जी मंडी के पास। किसी बात कर रहे हैं मैम, ये लोग अपने अधिकारी के अकॉर्डिंग चल रहे हैं। आप अपने इनसे ऑर्डर मांगो, कौन सा ऑर्डर है? वही जी, मैं इनसे ऑर्डर मांगूंगी। सर मुझे ऑर्डर दिखाइए, सुरक्षा में अभी क्या है, चाहिए, सुरक्षा अभी वाला चाहिए, नहीं तो बोलो अभी 112 नंबर पे कॉल करो, मुझे बोलो मुझे बंदी बनाया जा रहा है, तुम 112 नंबर सुनो, पुलिस को फोन करो, पुलिस को फोन करो। ऑर्डर क्या हुआ है कि विक्टिम को कैदी बना के रखना है? सर मुझे ऑर्डर चाहिए। आप 112 नंबर पे फोन करो, सर गोल चक्कर पर मेरे बच्चे खड़े, वहाँ ले लेना सर। 112 नंबर पे सब्जी फोन मंडी। करो, 112 नंबर पे फोन करो, पुलिस को फोन करो कि मुझे मदद बस आ रहे चाहिए, हैं मुझे बेटा। बंदी बनाया है, भैया बात मुझे। कर लो। योगिता भयाना वो इस मामले में लगातार पीड़िता के साथ है, उनके परिवार के साथ है, लेकिन उनको भी अलग कर दिया गया। अब पीड़िता वो कह रही है कि मुझे अलग लेकर के जाया जा रहा है। हालांकि उन्होंने कहा कि आप पुलिस पर फोन करिए और बताइए इनके पास में कोई नोटिस है तो नोटिस दिखाइए। अब उन्होंने जो आरोप लगाए हैं, गंभीर आरोप लगाए हैं, उस पर सरकार जवाब दे, गृह मंत्रालय जवाब दे कि आखिरकार ये क्या हो रहा है, किस तरीके से हो रहा है और क्यों हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जरा ये ट्वीट आप देख लीजिए। ये ट्वीट आप देखिए, 24 अप्रैल 2018 का ट्वीट है और कहीं से कोई काट छांट नहीं। नरेंद्र मोदी ने जो कहा था वो मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, पहले जो लिखा है वो देख लीजिए। भारत सरकार ने बेटियों के साथ दुर्व्यवहार करने वाले राक्षसी मनोवृत्ति के लोगों को फांसी पर लटकाने का कानून बनाया है। कहां है साहब वो कानून? और उस कानून पर अमल क्यों नहीं किया जा रहा? सरकार तब भी आपकी थी, सरकार आज भी आपकी है। उस वक्त में जिस दरिंदे ने जिस तरीके से उस घटना को अंजाम दिया, वो आपकी पार्टी का उस वक्त में विधायक था कुलदीप सिंह सेंगर, और उस वक्त में वो बच्ची नाबालिग थी, वो पीड़िता वो नाबालिग थी, उसकी उम्र बताया जाता है कि करीब 16.5 साल थी, 16.5 साल। लेकिन अब जो है, अब जो जमानत मिली है उसमें कुलदीप सिंह सेंगर के वकील ने कोर्ट के अंदर यह कहा है कि भैया इनकी जो उम्र है उसको लेकर के 2-3 अलग अलग दस्तावेज हैं, इसलिए आप इस मामले में जब तक कोई स्पष्टीकरण ना आ जाए या जब तक उसकी उम्र जो है वो सही साबित ना हो जाए, आप उनको जमानत दीजिए। मतलब ये हो रहा है साहब। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जरा आप सुनिए और किस कॉन्फिडेंस के साथ में बोलते हैं, और लोग ऐसे ताली बजाते हैं। और कैमरामैन, जब नरेंद्र मोदी ऐसी बात कहते हो तो कैमरामैन ढूंढ करके किसी महिला के ऊपर जाकर के फोकस करता है कि देखिए मोदी जी महिलाओं की बात कर रहे हैं। मतलब नैरेटिव बनाना कोई भाजपा से सीखे कि नैरेटिव किस तरीके से बनाया जाता है, ये भाजपा से सीखना चाहिए। आप जरा सुनिए एक बार प्रधानमंत्री को। वो कह रहे हैं कि भारत सरकार ने, तो भारत सरकार तो मोदी जी की सरकार है, आज भी उनकी, तब की भी उनकी, बीच में कोई बदलाव नहीं हुआ और किसी तरीके से कोई बदलाव नहीं हुआ। और 2018 में ये बात कह रहे थे, तो जाहिर सी बात है आज जब हम 2026 में प्रवेश करने जा रहे हैं तो तब तो ये कानून और मजबूत हो जाना चाहिए, और स्पीड से काम करना चाहिए। कितने लोगों को आपने फांसी दिलवा दी, जरा बता तो दीजिए। या बस केवल लफाजी, भाषणबाजी और बड़ी बड़ी बातें। जब शिवराज जी बता रहे थे कि भारत सरकार ने बेटियों के साथ दुर्व्यवहार करने वाले राक्षसी मनोवृत्ति के लोगों को अब फांसी पे लटकाने का कानून बनाया है। और जब मुख्यमंत्री जी ने इस बात को कहा, मैं देख रहा था पूरा मंडप तालियों से गूंज रहा था, तालियां बंद नहीं हो रही थी। ये दिल्ली में ऐसी सरकार है जो आपके दिल की आवाज सुनती है और निर्णय करती है, तब जाकर के देश स्वीकार करती है। आपसे कुछ कहना चाहता हूं। आज के वक्त में पत्रकारिता करना कितना मुश्किल काम है, लेकिन अगर ऐसे में भी कोई आपकी खबर दिखा रहा है, कोई आपके मुद्दे पर बात कर रहा है, तो आपको भी उसका साथ देना चाहिए। अगर आपको लगता है कि मेरी पत्रकारिता सही है, मैं आपके लिए आपकी खबर वो दिखा रहा हूं,
तो ऐसे में आप मेरा सहयोग कीजिए। आप इस वीडियो को जब लाइक करेंगे तो लाइक के साथ में ही एक थैंक्स का बटन आपको दिखाई देगा। उस थैंक्स के बटन पर आप क्लिक कीजिए और जो भी सहयोग राशि दे सकते हैं वो दीजिए। दूसरा, आप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और चैनल को ज्वाइन करके भी मुझे मदद कर सकते हैं। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये कह करके तालियां बजवाते हैं और पब्लिक और वहां पर जो मोदी जी की रैली में आए हुए लोग हैं वो तालियां बजाते हैं। लोगों को लगता है कि नहीं, बड़ा शानदार काम हो गया, अब हमारे बच्चे, अब हमारे बेटे बेटियां वो सब सुरक्षित हो गए। लेकिन साहब, हकीकत कोसों दूर होती है। और इस मामले के अंदर आपको याद होगा निर्भया दिल्ली का केस, निर्भया की मां का बयान आया है। मैं उनकी मां का बयान सुन रहा था और वो कह रही हैं कि इससे तो सरकार ने या कोर्ट ने एक तरीके से रास्ता खोल दिया है कि और भी जो अपराधी हैं, जो जेल की सलाखों के पीछे बंद हैं, जिनको उम्र कैद हुई है, जिनको फांसी की सजा हुई है, वो कहेंगे कि साहब हमें भी जमानत दे दो, हमें भी जमानत दे दो। और जाहिर सी बात है, ऐसे मामलों के अंदर वकील वो दूसरे केस का हवाला देते हैं। अब कुलदीप सिंह सेंगर का जो केस है उसका हवाला दूसरे केसों में दिया जाएगा कि कुलदीप सिंह सेंगर को इस बेस पर, इस बिना पर जमानत मिल गई, हमारे जो क्लाइंट है उनको भी जमानत दे दी जाए, ये कहा जाएगा। तो एक तरीके से सरकार रास्ता दिखा रही है और बाकी लोगों को भी। और वो कह रही हैं कि ये 5 किलोमीटर दूर रहे या कहीं रहे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। और आज की तारीख में जो आदमी 20 साल सत्ता में रहा है, 20 साल, ये कुलदीप सिंह सेंगर, जब जिसकी सरकार रही तब उसके साथ में विधायक बना। जब बसपा की सरकार थी तो बसपा में विधायक था, सपा की सरकार थी तो सपा में विधायक था, जब बीजेपी की सरकार आई तो बीजेपी की सरकार में विधायक। और अब जो है ये कहा जा रहा है कि जेल से बाहर इसीलिए आया है ताकि अपनी पत्नी को विधायक बनवा सके, क्योंकि 1 साल अभी चुनाव के दरमियान है और 1 साल में माहौल बनाएगा, लोगों को तैयार करेगा, क्योंकि इसके जो लोग थे वो एक तरीके से खत्म हो गए। 2019 में इसको गिरफ्तार किया गया था, तो अब इसका जो कैडर है, इसके जो लोग हैं वो खत्म हो गए। हो सकता है बीजेपी इसको टिकट दे दे, क्योंकि जिताऊ कैंडिडेट है, 4 बार चुनाव लड़ा और चारों बार चुनाव जीता है, 4 बार का विधायक है ये। और 1 साल के अंदर ये इतनी मेहनत करेगा, मेहनत किस तरीके वाली होती है आप सब जानते हैं। इस केस के अंदर जो पीड़िता है वो कह रही है कि हमें सुरक्षा तो जरूर दी गई है, लेकिन हम कहीं नौकरी पर नहीं जा सकते, नौकरी नहीं कर सकते हैं। अब सोचिए, उस वक्त में उसकी उम्र जो है वो 10 साल पहले, ये 2017 का केस है, 9 साल पहले, उस वक्त में उसकी उम्र जो है वो 16.5 साल 17 साल के आसपास रही। तो उस वक्त में जो उम्र जो है 17 साल थी, तो आज जो है वही 25-26 साल की एक लड़की है। 25-26 साल की लड़की कोई, और उसने इतना सब कुछ झेला है, इतना सब कुछ झेला, मतलब बहुत ज्यादा झेला है। उसके पिता की पुलिस हिरासत में मौत हो गई और बाद में जो जांच एजेंसियां, उन्होंने माना कि इसके पीछे कुलदीप सिंह सेंगर था, पुलिस वालों से मिलकर के, और फिर उसके पिता की पुलिस हिरासत के अंदर मार दिया गया। एक वक्त में ये खुद पीड़िता, इसकी चाची, इसकी मौसी, वो एक गाड़ी से रायबरेली जा रही थी और एक ट्रक जो है वो आता है और ट्रक ने करीब 25-26 बार टक्कर मारी। और वो ट्रक वाला ये मान करके चला था कि ये खत्म हो गए, मर गए। लेकिन जैसे तैसे करके ये पीड़िता उस दुर्घटना में, उस एक्सीडेंट में बच गई। हालांकि उस एक्सीडेंट के अंदर इसकी मौसी और इसकी चाची, वो दोनों खत्म हो गई, ये बच गई किसी तरीके से। पिता मार दिया गया, चाची मार दी गई। और इस केस में भी, जो एक्सीडेंट हुआ उस केस में भी सीबीआई ने चार्जशीट में इसी को दोषी बताया, इसी को जो है वो आरोपी बनाया, कुलदीप सिंह सेंगर को। यानी इनका एक्सीडेंट करवाया गया, पिता को मार दिया गया, और इनके चाचा हैं, चाचा को एक 19 साल पुराना केस निकाल करके 10 साल की सजा करवा दी। आप सब जानते हैं भैया, किसी का अगर कोई मान लीजिए केस है, 4 वकील खड़े करने हैं, 4 वकीलों को पैसा देना है, पुलिस वालों को कुछ करना है, और उसके बाद में केस निकल जाता है। केस निकल करके उस पर फिर से याचिका वगैरह दाखिल करिए और उसके बाद में फिर केस चलने लग जाता है। उस मामले में जो 19 साल पुराना मामला था, निकलवा करके 10 साल की सजा करवा दी गई। तो आप सोचिए, सिस्टम से, सत्ता से 4 बार का कोई विधायक हो, उससे लड़ना क्या आसान काम है।
कितना मुश्किल काम होगा जरा सोचिए, लेकिन फिर भी इसने ये काम किया। और ये काम किया तो इसको आज क्या इनाम मिल रहा है, किस तरीके का इनाम मिल रहा है? दिल्ली की सड़कों पर मारी मारी फिर रही है। देश की बेटियां कैसे सुरक्षित रहेंगी, ऐसे रेप के आरोपियों को बरी कर दिया जाएगा। और आज मैं हाई कोर्ट गई थी, आज जजमेंट था और मैं उस जजमेंट को सुन के मुझे बहुत दुख हुआ है और मुझे बहुत हुआ कि मैं अपना सुसाइड कर लूं, लेकिन मेरे 2 मासूम छोटे बच्चे हैं, मेरा पति है, मेरा परिवार है, मेरा भाई है, सबकी सोच के मुझे लगा ऐसा कि हम नहीं रहेंगे तो मेरा परिवार असुरक्षित हो जाएगा और मेरे परिवार के पास सुरक्षा भी नहीं है। पहले चाचा की मेरी बेल खारिज हो गई, उसके बाद में तो मेरे परिवार की, मेरे पैरोकारों की, मेरे जवंतियों की सुरक्षा हटवाई जाती है कोर्ट से। उसके बाद में सारा बहस हो गया। बहस होने के बाद उसके 3 महीने बाद जजमेंट आ रहा है। बहस होने के बाद 2-3 दिन बाद जजमेंट होता तो सब कोई सुनता, लेकिन उसके 3 महीने बाद जजमेंट हो रहा है कोर्ट में, हाई कोर्ट में, और उसको जमानत मिल गई है। अगर एक बेटी के साथ में रेप होता है और उसके पिता को मौत के घाट उतार दिया जाता है, उसके बाद उसके परिवार में एक्सीडेंट करवाया जाता है, उसका एक्सीडेंट करवाया जाता है, सबका एक्सीडेंट करवा के सबको खत्म कर दिया जाता है। मैं उस मौत और जिंदगी से लड़के बाहर आई हूँ, मैं अपना केस लड़े, मैं अपना संघर्ष करे, फिर भी उसमें सारा कुछ सेटलमेंट करके कुलदीप सेंगर को हाई कोर्ट से जमानत दे दी गई। मैं बहुत दुख है कि मेरा परिवार कैसे सुरक्षित रहेगा, क्योंकि मेरे 5 किलोमीटर के दूर पे रहेंगे। उनके आदमी तो दूर नहीं है, उनके आदमी तो मार देंगे आके, वो तो अपना रिकॉर्ड तो अच्छा दिखाएंगे, लेकिन उनके आदमी सारे बाहर हैं। अभी मेरे को आपके हस्बैंड का भी फोन आया, वो भी बहुत आहत है, वो भी कह रहे हैं मैं सुसाइड कर लूंगा। अब ये बच्ची भी कह रही है मैं सुसाइड कर लूंगी। ये हमारे देश का कानून है, मतलब न्याय के लिए लड़ना, मतलब उसका एक्सीडेंट करा दिया, उसकी पूरी फैमिली को मरवा दिया, ऑलमोस्ट सारे मेंबर्स को मरवा दिया, पिताजी को। अब अगर इस मामले को आप उल्टा करके देखें, भाजपा की जगह कांग्रेस की सरकार हो, आज मुझे लगता है कि जंतर मंतर पर कैंडल मार्च हो रहा होता, ताली थाली बजवाई जा रही होती, सोनिया गांधी माफी मांगो, इस्तीफा दो, राहुल गांधी इस्तीफा दो, इस तरह की बातें चल रही होती, पुतले जलाए जा रहे होते, सोनिया गांधी के, राहुल गांधी के, प्रियंका गांधी के पुतले जलाए जा रहे होते, और पूरी दिल्ली वो सड़क पर आ चुकी होती, जंतर मंतर भर गया होता, रामला मैदान में अनशन करने के लिए अन्ना हजारे आकर के बैठ जाते। निर्भया के समय पर यही हुआ था, यही इसी तरीके से हुआ था। लोग राष्ट्रपति भवन की खिड़कियों तक, गेट तक पहुंच गए थे, राष्ट्रपति भवन के गेट पर जाकर के निर्भया के समय पर लोग चढ़ गए थे, हमने देखा है, वो इसलिए बता रहा हूं आपको। निर्भया के समय पर राष्ट्रपति भवन का जो गेट है, उस गेट पर जाकर के चढ़ गए थे लोग। लेकिन आज देखिए, इतना सब कुछ हो रहा है और इस पर कायदे से खबर भी नहीं हो रही है। एक खबर हुई, छुट्टी, मान लीजिए यूट्यूब चैनल्स पर भी खबर की तो एक खबर की और छुट्टी। और दूसरी हमारी मजबूरी यह है कि ऐसी कोई खबर करते भी हैं जिसमें दुष्कर्म का कोई मामला है, कोई एक्सीडेंट का मामला है, उस खबर पर रेवेन्यू भी नहीं आता है, उस खबर को यूट्यूब प्रमोट भी नहीं करता है। तो लिहाजा ऐसी खबरों को आगे तक पहुंचाना वो आप लोगों की जिम्मेदारी है। अगर आपको लगता है कि ऐसी बातें, ये सच्चाई, ये चीजें लोगों तक पहुंचे, तो ये आप लोगों की जिम्मेदारी है। आप लोग कम से कम इन खबरों को अलग अलग ग्रुप्स में 5-5, 10-10 लोगों को तो शेयर कर ही सकते हैं ना। शेयर कीजिए इस खबर को, अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए, और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।